A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its application. It means I am talking about the chapter number 10 from the element mass. Today I am going to take the next exercise 10.4 which is based on the application of integral to find out the area bounded by the curve. This topic is very important and this topic carry at least one question or it may be two question of 6 marks type question. So this topic is again going to be more and more interesting. So I am going to take each and every concept by taking so many each examples. That is the main purpose of this my lecture. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So let's start the lecture. This topic is what area bounded by the curve. अब यहाँ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया. अब बात करते हैं बाउंडेड बाय द कर्व. कर्व आपको पता है कोई भी आप एक रफ स्केच प्लॉट करते हो एक लाइन जो स्ट्रेट नहीं है वो क्या बन जाती है एक कर्व. तो ये क्या दिखाई दे रही है आपको ये दिस वन इज योर कर्व. तो यदि हम कर्व को इंटीग्रल करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तो वो आपको इंटीग्रल क्या देता है एरिया देता है. जैसे देखिए यहां से यहां ये कर्व है और हम यहां से यहां इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहां से यहां तक आपको ये शेडेड जो एरिया दिखाई दे रहा है दिस शेडेड एरिया ये क्या दिखाई दे रहा है आपको शेडेड एरिया. तो हम इसको क्या कहेंगे शेडेड एरिया या बाउंडेड एरिया. तो ये हमारा शेडेड एरिया हो गया या बाउंडेड एरिया हो गया. तो ये बाउंडेड एरिया आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग इंटीग्रल. तो यही है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल. तो अब हमें समझना है कि हम कैसे कैसे इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए डिफरेंट रूल्स है. तो ये फर्स्ट रूल कहता है एरिया लाइन बिलो द एक्स एक्सिस. यदि आपका जो एरिया है वो एक्स एक्सिस से बिलो लाई करता है तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये दिस वन इज योर अलोंग एक्स एक्सिस और एरिया कहां पर आ रहा है बिलो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है. तो ये एरिया आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. इसके लिए याद रखना इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं y की बात कर रहे हैं. जो ये अलोंग y एक्सिस है ये फंक्शन है आपका. फॉर एग्जांपल जैसे आप ये लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और आपको साइन एक्स का इंटीग्रल करना है तो यहां फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ये फंक्शन है. तो यदि साइन एक्स फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 0 है कोई भी फंक्शन जो 0 से लेस है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव. तो ये ऊपर वाला केसेस जो है अबव द एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और ये जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होता है. तो हम अभी पहले केस की बात कर रहे हैं जब आपका एरिया लाई करता है बिलो द एक्स एक्सिस. तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो पहला केस है जब एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या हो 0 से और a से b यदि x वेरी करता हो. अब देखिए आप यहां से यहां तक इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहां पर x की वैल्यू क्या है a और यहां x की वैल्यू क्या है b. तो आप इंटीग्रल कर रहे हैं a से b तो यहां x की वैल्यू क्या हो सकती है a और b के बीच में लाई कर सकती है. तब तो जो ये एरिया कवर होगा ये बाउंडेड होगा तो वो एरिया किसके इक्वल होगा. इसको मैंने वर्टिसिस कॉर्नर पॉइंट को a b c d नाम मेंशन कर दिया. तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट करना है. इट मींस आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ a b c d. तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ a b c d. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. सबसे पहले आपको इंटीग्रल करना है. कहां से कहां तक आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो. यहाँ देखिए x की वैल्यू a है यहाँ x की वैल्यू b. इट मींस ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट. तो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो a से b और f ऑफ x कि ये कर्व किसकी है उसमें y की वैल्यू क्या है. तो y की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है इनटू में dx. dx शो करता है इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x.
तो यहाँ फोकस करना है आपको, यदि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो एक्स की लिमिट आएगी, और एक्स की लिमिट बताए एक्स कहां से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, बी तक। तो आपको याद रखना है ए से बी, यदि आप x की लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर f ऑफ x रखना है, f ऑफ x का मतलब क्या है, y। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे सेंस में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी याद रखिए, a से b y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पजल मत होइएगा, यहाँ dx शो करता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर हमें क्या रखना है, y की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, और ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो यहाँ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज भी आपको याद रखनी है, साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो ये था फर्स्ट केस, यदि आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस लाई करता है। ऐसे ही हम डिफरेंट केसेस यूज करेंगे, यदि एरिया अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है, इसका अपोजिट कर सकते थे, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में यहाँ नेगेटिव की जगह क्या आ जाता, पॉजिटिव। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हम यहाँ पे एरिया किस किस के बीच में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कर्व और एक्स एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, तो एरिया वाई एक्सिस से कनेक्ट नहीं करना आपको, कि एरिया एक्स एक्सिस और कर्व है तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, आपको ये इस साइड का एरिया फाइंड आउट नहीं करना। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एरिया आप कहां से कहां तक का फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड केस, अभी हमने फर्स्ट केस देखा था जब एरिया अंडर द कर्व हो या एरिया अबव द एक्स एक्सिस हो, दो केसेस थे। अब थर्ड केसेस है एरिया लाइन अबव एज वेल एज बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब एक ही कर्व में आपको एरिया अबव द एक्स एक्सिस भी मिलता है और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस भी मिलता है, तो टोटल एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहां से आपको वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू ए, ये कर दी गई है आपको x इज इक्वल टू ए, और यहां से ये वैल्यू दी गई है आपको x इज इक्वल टू बी। तो ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच में। लेकिन आपको ये दिखाई देता है कि a से b के बीच में जो एरिया है वो अबव द x एक्सिस भी है और बिलो द x एक्सिस भी है। तो यहां से यहां आपको देखने में दिखाई देता है कि ये एरिया तो अबव द x एक्सिस है, जबकि हम इस एरिया की बात करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है ये बिलो द x एक्सिस है। तो आपको रूल क्या था, यदि एरिया बिलो द x एक्सिस है तो फंक्शन नेगेटिव होता है, और अबव द x एक्सिस है तो एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से यहां फंक्शन पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब यहां से यहां केसेस देखते हो तो यहां पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, जबकि यहां देखते हो तो यहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से छोटी है। इसका मतलब यहां पे जो फंक्शन है पॉजिटिव y आएगा, और यहां पे जो y है वो क्या आएगा, नेगेटिव y आएगा। तो इसका मतलब आपको ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए। यदि ऐसा कर्व में नहीं है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पॉइंट को फाइंड आउट करना, ताकि आपको जैसे इंटीग्रल करना है a से b, क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करना है a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो आपको ये इसको स्प्लिट करना होगा इंटीग्रल में, जो प्रॉपर्टी आपने डेफिनेट इंटीग्रल की रीड करी थी, स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल इनटू मल्टीपल इंटीग्रल्स में। तो आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू a से लेकर ये पॉइंट आपका c है, तो a से c जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव y आ रहा है। और आपको पता है आप एरिया कहां से फाइंड आउट कर रहे हो, बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। तो इंटीग्रल आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इनटू में क्या आएगा, dx, प्लस फिर आप c से कहां जा रहे हो, d, c से d, और ये d पॉइंट कहां पर है, x इक्वल टू b पर, तो क्या हो जाएगा c से b। यहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव y, और एरिया तो आप बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं
कैसे लिखूंगा, ए से सी y इंटू डी एक्स। अब ये बाहर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको मैं माइनस करके लिख सकता हूं, सी से बी y इंटू डी एक्स। तो ये आपका क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान देनी है जब आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यहां चूज करो। तो आई होप आपको इस केस की समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब नेक्स्ट केस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यदि आपके कर्व एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बट किस किस के बीच में और आगे पढ़िए, कर्व है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आप सोच रहे हो सर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता था? यस, बिल्कुल होता था। पिछले केस में हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकी बात कर रहे थे, y की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया। अब इसको क्या बना दिया, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू x। इसका मतलब अपोजिट हो गया। जहां आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस की बात कर रहे थे, यहां पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द y एक्सिस की बात करेंगे। तो इसलिए फंक्शन किसका बन जाएगा, y एक्सिस का, नॉट x एक्सिस का। तो जहां हम x की लिमिट यूज करते थे, अब यहां पर किसकी लिमिट यूज करेंगे, y की लिमिट यूज करेंगे। तो यहां पे मैंने यूज किया एब्सिसा, वहां पर वर्ड यूज करते थे ऑर्डिनेट, और यहां पर एब्सिसा की बात करेंगे हम। y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। अब हम इसकी बात कर लेंगे यहां पर। अब देखिए ये आपकी कर्व है, दिस वन इज योर कर्व, और आपको एरिया बाउंडेड बाय द एब्सिसा y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। इन दो पॉइंट के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। साथ के साथ कौन सी है, y एक्सिस भी आपको यूज करनी है। इसका मतलब ये y एक्सिस हो गई, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब अलोंग x एक्सिस नहीं करना, तो आप ये एरिया फाइंड आउट नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखना है कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, अलोंग x एक्सिस वाला फाइंड आउट करना है या अलोंग y एक्सिस का। तो अलोंग x एक्सिस का करना है तो x की लिमिट वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और यदि अलोंग y एक्सिस का फाइंड आउट करना है तो लिमिट आपकी y सोल्व करेंगे। तो यहाँ y की लिमिट कहां से स्टार्ट होती है, c से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, d, मतलब ये लिमिट है आपकी। तो सेम टू सेम हम क्या करते थे, इंटीग्रल करते थे लोअर लिमिट से अपर लिमिट। यहां लोअर लिमिट c है और अपर लिमिट क्या है, d। फिर वहां पर क्या पुट करते थे, y इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, लेकिन यहां अपोजिट हो जाएगा, x इंटू डी वाई, क्योंकि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसके यहां से लिमिट किसकी आएगी, y की, तो c से d। और यहां पर क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या है यहां पर, कि फंक्शन किसकी टर्म्स में था, f ऑफ x इक्वल टू y होगा। तो आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू पुट करनी होती थी, वहां पे आपको किसकी वैल्यू पुट करनी होती है, y की वैल्यू। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये स्टेप और भी बेटर वे से क्लियर हो जाएगा। फिर याद रखिएगा, अब यहां पर जो एरिया है यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, हम यहां पर बात कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। लेकिन यदि आप एरिया इस साइड का फाइंड आउट कर रहे हो, इस साइड का, तो ये वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। जैसे आप बिलो द एक्स एक्सिस कर रहे थे तो नेगेटिव यूज कर रहे थे, और अबाउट द एक्स एक्सिस यूज कर रहे थे तो पॉजिटिव। तो जब y के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको नेगेटिव ट्रीट करना है। तो ये था मेन बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, और आपको बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बुक। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यूज कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब एरिया बाउंडेड बाय द, अब किस किस के बीच में है, देखो इसने कहा एक कर्व दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एरिया कहां कहां के बीच, किस किस के बिटवीन में आएगा वो ध्यान से देखना है। एक तो एरिया बिटवीन द कर्व, सेकंड का क्या कहा उसने, बिटवीन द एक्स एक्सिस भी होना चाहिए। फिर एंड द लाइंस
ये दो लाइंस है, इनके बीच का एरिया, वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक तो होता है थोड़ा सा एल्जेब्रिकली मेथड, आप डायरेक्टली सोच के आप पता लगा सकते हो कि कैसा एरिया आएगा विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ। लेकिन इसका बेस्ट मेथड है कि इसका ग्राफ प्लॉट करिए, और ग्राफ प्लॉट करना आपको पता ही है कि आप x को क्या बनाइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट। x की वैल्यू को लेट करिए और y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करिए और उसको प्लॉट कर लीजिए, तो आपको उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है आपको हर एक का जो भी कर्व दी जाती है उसको प्लॉट करिए। तो मैं विदाउट प्लॉटिंग कराऊंगा, फिर क्वेश्चन आपको विद प्लॉटिंग कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी मैं विदाउट प्लॉटिंग एरिया की प्लॉट की हेल्प से नहीं कर रहा, ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका फंक्शन कैसा है, कि क्या वो अबव द एक्स एक्सिस। देखो पहले तो केस क्या आ गया, एक्स एक्सिस, तो वाई का तो कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग के हमारे केस थे वही आपको अप्लाई करने हैं। तो जब अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो या तो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आता है या एरिया अबव द एक्स एक्सिस आता है। तो एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव यूज करते हो और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव यूज करते हो। तो पता होना चाहिए ना कि आपको एरिया कौन सा मिल रहा है। तो कई बार केस ये भी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही अंडर द कर्व में जाते हैं, तो वो चीज यहाँ है या नहीं है उसको आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ चेक करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अब यहां देखिए एस जो x है वो इंक्रीज हो रहा है। कहां से, पहले x की वैल्यू 2 है और फिर x की वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब x इंक्रीज हो रहा है। x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। तो क्या x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो f ऑफ x पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो चेक करिए। f ऑफ x आपको दिया हुआ है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये आपका f ऑफ x ही होता है। इसको लिखना सीखिए, क्योंकि ये फंक्शन देखिए, तो ये फंक्शन, अब यहां देखिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन f ऑफ x के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी का फंक्शन होता है। तो ये यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो फंक्शन किसका है, ये x का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, तो आपको चेक करना है कि आपकी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है। इंक्रीज है तो इसका मतलब अबव द x एक्सिस है, और डिक्रीज है नेगेटिव है तो इसका मतलब बिलो द x एक्सिस है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पुट करके देखिए, y इज इक्वल टू x की वैल्यू को पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इट मींस पॉजिटिव है 2 पे। फिर आप 4 पे चेक करके देखिए, y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, इट मींस 16, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इज ऑल्सो इंक्रीजेस, x भी इंक्रीज कर रहा है और ये f ऑफ x भी इंक्रीज कर रहा है। ये तो था हमने चेक करने का मेथड, और यदि हम इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते ना तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब डायरेक्टली आप कर सकते थे। अब हम विदाउट ग्राफ कर रहे हैं पहले, तो इसलिए आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि स्टार्टिंग में x की वैल्यू देख लीजिए, उससे कर्व देख लीजिए। बाई चांस मान लीजिए यहाँ नेगेटिव वाला था, तो आपको इसके बिटवीन की जो वैल्यूज है ना उस पर भी चेक करना पड़ता कि वो नेगेटिव कहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पॉजिटिव पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक पॉजिटिव है और कहां से कहां तक नेगेटिव है। अब दोनों से पता चल रहा है ये पॉजिटिव है तो ये भी इंक्रीज है, इसका मतलब f ऑफ x पॉजिटिव है, और f ऑफ x पॉजिटिव है इसका मतलब एरिया क्या है, अबव द x एक्सिस। तो इसका मतलब जो हमारा एरिया है वो अबव द x एक्सिस है, और आपको x एक्सिस का पता है तो आपको क्या करना होता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रल करना चाहते हो। x की लिमिट क्या है 2 से लेकर 4, 2 से 4, तो ये x की वैल्यू पुट करिए अपनी लिमिट, तो इंटीग्रल इसका मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के। तो यहां पर क्या पुट करेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे x स्क्वायर। याद रखिए यहाँ x लिमिट है
तो यहाँ पर y पुट करते थे, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आपका ये इंटीग्रल है। और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन क्या है आपका पॉजिटिव है। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्या हो गया, ये तो इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब ये तो इंटीग्रेशन करनी है, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, पुट करिए, पहले 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 का क्यूब अपॉन में 3, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 अपॉन में 3 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3, एलसीएम 3, 64 माइनस 8 कितना आ गया 56 अपॉन में 3। यहां पर आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब है बुक में, तो थोड़ा चेंज कर लो इसको, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो यहां क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, तो इससे आपका आंसर मैच कर जाएगा एक्स की 4 अपॉन में 4। पुट करिए 4 की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन में 4, तो एक पावर तो कट जाएगी 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना हो गया 64, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 अपॉन में 4, 16 अपॉन में 4 कितना हो गया 4, तो आपका आंसर आ गया 60। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आपको भी यूज करनी है, तो आपका आंसर आ गया 60 स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लिखना है आप। तो इसी तरह से एक तो सिमिलर क्वेश्चन और लेता हूं जो आपको विदाउट प्लॉटिंग आप सोल्व कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब हम। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व है, एक्स एक्सिस है और लाइंस आपको दे दी गई। इट मीन्स आप विदाउट प्लॉटिंग का ग्राफ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अपना एक्स इंक्रीज कर रहे हैं और फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पहले वो चेक करना है। एज एक्स क्या हो रहा है इंक्रीजेस, x इज इक्वल टू 0 से इंक्रीज हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे। तो इससे हमें अपना देखना है फंक्शन f ऑफ x मतलब y कि y पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसको चेक करिए, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -0 का स्क्वायर, इसका मतलब 0। फिर 3 पुट करिए, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब नेगेटिव। तो यहां पे आपका अपोजिट हो गया, यहां क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एरिया है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे, और एक्स एक्सिस से नीचे है तो आपको पता है एरिया बाउंडेड क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू आती है नेगेटिव आती है। यही इंटीग्रल होता है, तो आप ध्यान से पुट करिए इसको। अब यहां देखिए लिमिट कहां से स्टार्ट है 0 से 3, तो ये 0 से 3, फिर ये नेगेटिव एज इट इज, फिर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है -kx², तो ये -kx² हो गया इंटू में dx। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0 से 3 x²। अब इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही बन जाएगी,
3 का क्यूब 27/3 9। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा जब भी आपका फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है। इसलिए मैंने सेकंड पार्ट भी लिया, इसी बात से थर्ड पार्ट भी लूंगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लूंगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर रिमेनिंग क्वेश्चन तो आप खुद ही निकाल पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स और लाइन सेम वही है, हमें सेम स्टेप करने हैं। हम सेम स्टेप करते हैं। as x increases, कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 पे। और आपको फंक्शन देखना है आपका, यहाँ फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर माइनस में 4। अब इसको चेक करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब -4 नेगेटिव है। तो यहां पुट करिए x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4, 9 माइनस 4 5 पॉजिटिव है। तो आप यहां पजल हो जाओगे कि सर कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो कहां से कहां तक नेगेटिव है, कहां से कहां तक पॉजिटिव है। तो आपको बीच की लिमिट भी अब यहां पर फाइंड आउट करनी है। ये चीज क्लियर होगी। आप कहां से कहां तक लोगे, 0 से 3 में ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो कहां तक ये नेगेटिव है, कहां तक ये पॉजिटिव है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये मेथड जो होता है चेक करने का थोड़ा टफ मेथड है, और ग्राफिकल मेथड इज वेरी सुटेबल मेथड। तो अभी हम स्टार्टिंग में इससे करेंगे, फिर ग्राफ से करेंगे। तो अभी हमारी लिमिट करेक्ट नहीं हुई, तो आप इससे और भी पॉइंट को इंक्रीज करिए। अब मैं x इज इक्वल टू 1 यूज करता हूं, चेक करता हूं। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, इसका मतलब क्या आएगा माइनस के 3। यहां पर भी ये नेगेटिव है, तो इससे एक और चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस में 4। अब 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, और 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल हो गया आपका। तो आपकी लिमिट कहां से कहां तक हो गई, यहां पर, यहां से यहां और यहां से यहां, ये आपकी क्या बन गई लिमिट बन गई। इसका मतलब आपका जो इंटीग्रल है 0 से 2 तक, यहां नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होगा, प्लस फिर 2 से 3 ये आपका पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स होगा। अब जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व एंड गेट द आंसर। तो हम यहां पर पुट करते हैं 0 से 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 2 से 3 पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो करिए फटाफट। नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, 0 से 2 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 4, और ये वैल्यू सेम रहेगी 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, 4 का इंटीग्रेशन 4x, लिमिट क्या है 0 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस का 4 का 4x, लिमिट 2 से 3। पुट करिए पहले आपका लिमिट, माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू 4 8, माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये भी 0 प्लस में ये भी 0 प्लस यहां आपका लिमिट पुट करेंगे 3 का क्यूब
डिवाइड बाई 3 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 4 इंटू 2 8 फर्दर सोल्व माइनस 2 का क्यूब माइनस 8/3 प्लस 8 और प्लस 3 का क्यूब 27 अपॉन में 3 9 माइनस 12 और माइनस है तो माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 8। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू कैंसिल आउट तो नहीं हो रही, तो सोल्व करेंगे नेक्स्ट आगे। तो ये माइनस 2 का क्यूब इसको तो 8/3 ही लिख लीजिए, तो माइनस के 8/3 और इसको सोल्व कर लीजिए। 8 और 8 16 और 9 25 में से 12 करेंगे 13 प्लस के 13 माइनस के 8/3 एलसीएम कितना आ गया 3 माइनस का 8 प्लस के 13 9 माइनस के 8 इट मीन्स माइनस के 16 प्लस के 39 अपॉन में 3। सो ये कितना आ गया 23 अपॉन में 3। दिस इज योर स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यूज करें। अब हम ग्राफिकल मेथड, क्योंकि जो प्रीवियस मेथड था इट्स नॉट एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि आपको अभी तो 0 पॉइंट पर वो बैलेंसिंग मिल गई कि कहां से कहां तक पॉजिटिव है कहां से कहां तक नेगेटिव है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पाता कई बार। तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड बेस्ट मेथड है। तो आप हर चीज का स्केच प्लॉट करिए। स्केच का मतलब ग्राफ, रफ फ्री हैंड ग्राफ कहते हैं इसको। जरूरी नहीं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बनाना है, आपको फ्री हैंड मतलब एग्जैक्ट आपको शेप पता होनी चाहिए कि किस टाइप की शेप, आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा बाउंडेड एरिया आएगा, इसलिए इसको फ्री हैंड ग्राफ कहते हैं। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा जो आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पर आपको जो जो लाइन दिखाई देती है आपको माइंड में क्रिएट कर ली। जैसे मैं x इज इक्वल टू 2 की बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल टू क्या होती है y एक्सिस। इसी टाइप से y इज इक्वल टू 2 की बात करूंगा तो वो लाइन क्या होगी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। इसी टाइप से आपको हर लाइन हर कर्व का ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए ताकि आप उसका रफ स्केच प्लॉट कर सको। जैसे मुझे ये पता है y इज इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसका ग्राफ जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि जैसे मैं इसको बिना देखे बिना पॉइंट लेट करे मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। आप चेक करिएगा, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। तो यदि इसका ग्राफ कहता हूं, मैं ग्राफ कहता हूं इसका, ये आता है इसका ग्राफ। आपको अभी सर कैसे पता चला करके देख लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिटी फंक्शन, तो आपको यदि फंक्शन अच्छी तरह याद है तो आपको ग्राफ भी ऑटोमेटिकली याद होगा। x की वैल्यू 0 पुट करिए, यहां देखिए y इज इक्वल टू क्या है x, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है f ऑफ x x है। तो आपको एक टेबल क्रिएट करनी है यहां पर सभी के लिए। यहां पर आप x पुट करेंगे और यहां पर उसकी f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हैं और कोशिश वही करनी है कि जहां से जहां आपकी लिमिट है, कहां से कहां स्टार्ट है -1 से 2, तो यहां से यहां दो वैल्यू से ये जरूर पुट करिए और एक दो वैल्यू इनके बिटवीन की भी पुट करिए। तो 3 या 4 वैल्यू प्लॉट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ कैसा है। जैसे मैं x इज इक्वल टू -1 की बात करता हूं तो पुट करिए यहां पर, जब x को आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -1। ऐसे ही जब x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं f ऑफ 2, इसका अगर x को क्या पुट करना है 2, तो ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2। इसका मतलब मैं 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0, 1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0 पॉइंट पे ये 0 0 है क्योंकि x भी 0 y भी 0। और यदि हम यहाँ पे बात करते हैं -1 पे, ये वैल्यू क्या मिल रही है मुझे -1 मिल रही है। और यदि +1 पे बात करता हूं तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है +1 मिल रही है। +2 की बात करता हूं यहां पर मैं तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है
प्लस की 2 मिल रही है। तो आपको ग्राफ आइडिया हो गया कि ग्राफ कौन सा है आपका, ये शेडेड एरिया, सॉरी, क्योंकि एक्स एक्सिस के बीच में फाइंड आउट करना है। तो एरिया कौन सा हुआ आपका, ये एरिया, ये आपका शेडेड एरिया हो गया। अब शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये बिलो एक्स एक्सिस आ गया, और ये अबव एक्स एक्सिस आ गया। इसका मतलब यहां इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, कहां से कहां, -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0, और फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने यहां साइन क्या यूज करा, नेगेटिव। जबकि यहां बात कर रहे हैं, यहां पर इंटीग्रल कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर क्या वैल्यू आएगी, 2 तक, और यहां फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो अब इसको सॉल्व करना है, फंक्शन की वैल्यू याद रखिए, जस्ट क्या है, फंक्शन इज एक्स, तो आपको यहां जस्ट एक्स पुट करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज मेक अ नोट, आप सॉल्व करिए इसको, 0 से 2, सॉरी पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, -1 से 0, फंक्शन नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स dx, प्लस फिर कहां से स्टार्ट है, 0 से 2, और पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, नेगेटिव कैसे सकती, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, और लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, प्लस x² 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। पुट करिए अब यहां पर, पहले 0 पुट करेंगे, 0 अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर भी ये अप्लाई करिए, अपर लिमिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 मतलब 0 ही आएगा। तो माइनस के 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2, प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो गया, 2, तो यह रिमूव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, 1/2 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, 5/2 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर आंसर। तो ये था आपका जो बेसिक स्टेप से आपको क्वेश्चन को करना है, तो इस वे से आपको क्वेश्चन को प्लॉट करना है। तो सभी का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। तो ये फ्री हैंड ग्राफ है, तो ग्राफ पेपर पे बनाओ तो और भी बेटर है, नहीं तो आप फ्री हैंड ग्राफ बनाइए इसको। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है xy इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/x। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4/x। अब आपको ये पता है कि ये 1/x इंटू 4, ये कौन सा ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि यदि x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल कहता हूँ आपको, x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 4/2। तो x की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ, x 4 करता हूँ, तो 4/4 आपको क्या मिल रही है वैल्यू, 1। इसका मतलब ये क्या फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि आप इसको प्लॉट करना चाहो तो कैसा आपको ग्राफ मिलेगा इसका, कि x की वैल्यू तो आपने क्या करी, इंक्रीज करी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ इस टाइप से होता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। या इसको रेसिप्रोकल ग्राफ भी कह देते हैं, इनवर्स ग्राफ भी कह देते हैं। अब देखिए कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस, तो एरिया यहां से स्टार्ट होगा, बाउंडेड बाय द 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहां पे कहीं जाएगा, और यहां पे x इज इक्वल टू
इसकी टेबल बनाना चाहते तो ये टेबल हो जाती है आपकी। कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम x और यहाँ पे f ऑफ x। जब x की वैल्यू आपके 1 से स्टार्ट करते हो 1, जब x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4/1 4। 2 पुट करा हमने 4/2 कितना मिला 2, और 4 पुट करा हमने x तो 4/4 क्या मिली वैल्यू 1। तो पहले 4 फिर 2 फिर 1, इसका मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वैल्यू है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमने प्लॉट कर दिया, हमें आइडिया भी हो गया इससे। और ये हमें दिखाई दे रहा है ये कहाँ है अबव द x एक्सिस। इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, कहां से कहां तक करना है 1 से लेकर 3, और वैल्यूज क्या आएगी इंटीग्रल की पॉजिटिव x एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये क्या है अबव द x एक्सिस, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव साइन यूज कर लिया। अब f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है कितनी वैल्यू है 4/x, तो पुट कर दीजिए 1 से 3 4/x इंटू dx। 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ओनली 1/x इंटू dx। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। इसका मतलब वैल्यू क्या मिल गई 4 इंटू log x। अब वैल्यू 1 से 3 वैल्यू पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं यहां सोल्व कर देता हूं इसको। फोर अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट कितनी है 3, तो log ऑफ 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब 4 इंटू log 3, ये क्या आ गया आपका स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 3D में 2 क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन में आता है। इसी टाइप से एरिया बाउंडेड का भी एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी डेफिनेटली आएगा, और एक क्वेश्चन और में भी मिल सकता है आपको। इसलिए आपके पास चॉइस रहनी चाहिए 2 या 3 चॉइस, ताकि आप 6 मार्क्स के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए इसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि हो सके तो दोनों क्वेश्चन इसमें से ही अटेम्प्ट कर लीजिए। Please make a note. Now look at the board. Question number 3. Line y is equal to -x plus 8 और x axis ये। अब सबसे पहले क्या करना है आपको प्लॉट करना है, तो मैं इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे f ऑफ x। तो आपको पता है f ऑफ x क्या होता है, पहले निकालना होगा y की वैल्यू। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो -x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो यही आपका क्या बन गया f ऑफ x। अब हम यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले लिमिट कहां से स्टार्ट है 2 से 4, तो 2 और 4 तो जरूर लेना है, और इसके बीच की वैल्यू भी ले लीजिए 2 4। तो यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेते हैं 3। जब x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 यूज करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2 प्लस 8/2, तो 6/2 कितना मिल गया 3। जब x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं -3 प्लस 8/2, 5/2 मतलब 2.5, और जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे -4 प्लस 8/2, तो वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। इसका मतलब वैल्यूज क्या मिल रही है पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि जो f ऑफ x है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो एरिया है वो अबव द x एक्सिस है। इसका मतलब इंटीग्रल करना है कहां से कहां 2 से 4, और फंक्शन क्या आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये एरिया आपको डिसाइड करने के काम आता है कि आपका क्या आएगा। और इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ दिखाई देगा आपको, इसको प्लॉट कर लीजिए। x की वैल्यू 2 यूज कर रहे हैं तो y की फंक्शन की वैल्यू 3 1 2 3, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2.5, इसका मतलब नीचे आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 4 तो ये 2, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से है।
तो ये आपका ग्राफ है शेडेड एरिया, दिस वन इज योर शेडेड एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के एक्स प्लस में 8 और डिवाइड बाई 2, इस 2 को डिवाइड में रखिए। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो मैं इसके लिए रफ करूंगा, तो अगेन मेक अ नोट, नाउ सॉल्व दिस। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 से 4 माइनस एक्स प्लस 8, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, 8 का इंटीग्रेशन 8x, 1/2 बाहर है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, 1/2 डायरेक्टली पुट करिए। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, पहले 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16/2 8 प्लस 4 इंटू 8 32, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 इंटू 8 16, 1/2 माइनस का 8 प्लस के 32 प्लस के 24 माइनस के 2 प्लस के 16 प्लस के 14 और माइनस के 14, इसका मतलब 1/2 कितना हो गया 10, तो 5 स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज योर आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा सा एरिया बाउंडेड का है, इसमें दोनों रीजन आएंगे, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आएगी और नेगेटिव, इट मींस बिलो द एक्स एक्सिस रीजन भी आएगा, अबव द एक्स एक्सिस रीजन भी आएगा। कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड, ध्यान से समझिए। हमारे पास फंक्शन क्या है, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y, नेगेटिव 1 को उधर ले जाइए, तो ये 1 प्लस एक्स आपका फंक्शन बन गया। अब इसको आपको प्लॉट करना है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले x और यहाँ पे f ऑफ x, कहां से कहां तक है आपका, -2 से 3, तो यहाँ पर तो काफी वैल्यू आ जाएगी बीच में भी, तो हम 3 या 4 वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -2, जब x की वैल्यू हम यहाँ पर -2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और वैल्यू पुट करके देखिए, -1 पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 - 1 0। अब 0 पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 0, इट मीन्स 1। और पुट करिए, 3 तक लेके जाना है, x की वैल्यू 1 पुट करिए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। तो हमें यहां से यहां एनालाइज हो गया कि फंक्शन जो है यहां से यहां तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, और यहां से फिर कंटिन्यूसली ये क्या है पॉजिटिव। इट मींस इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा, -2, तो ये -2 है, -2 से -1, ये फंक्शन क्या है नेगेटिव, तो -2 पे -1 वैल्यू मिल रही है, -1 -2, इसका मतलब आपको ये पॉइंट मिल रहा है। फिर -1 पे 0, ये -1 है तो ये 0, इसका मतलब आपको ग्राफ ये मिल रहा है। और पुट करिए, जब हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है आपको 1, ये पॉइंट मिल गया। फिर 1 पे 2, 1 पुट करते हैं तो आपको 2 मिलता है, इसका मतलब इसका ग्राफ इस टाइप से आ रहा है, 2 और फिर 3। तो आपके माइंड में स्केच प्लॉट हो गया इसका, यस, कि एरिया हमारा ये बाउंडेड है। तो कहां से कहां दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ f ऑफ x नेगेटिव आएगा,
और ये अबव है तो यहाँ पे पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आएगा। तो ये नेगेटिव कहां से कहां आए, -2 से -1, तो इट मींस -2 से -1 यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, प्लस फिर 1 से यहाँ वैल्यू क्या है 3, तो -1 से 3 यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका पॉजिटिव। इसका मतलब जस्ट आपको इसको इंटीग्रेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1 + x, इसका मतलब इसको चेंज कर दो 1 + x से और इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने की मोस्ट प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए इसमें। प्लीज मेक अ नोट। नाउ पुट द वैल्यूज -2 से -1 और नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 1 + x। उसके बाद -1 से 3 और ये पॉजिटिव फंक्शन है 1 + x × dx। अब देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या है x और x का इंटीग्रेशन x²/2 और बाहर साइन चेंज है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फिर लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट -1, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 3। सॉल्व करिए, पहले -1 पुट करेंगे यहाँ पे, -1 का स्क्वायर/2, क्या अपर लिमिट हो गई, माइनस के लोअर लिमिट, -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर/2, अपर लिमिट पुट हो गई, प्लस यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट 3, तो 3 + 3 का स्क्वायर/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करेंगे -x प्लस -1 का स्क्वायर/2। अब इसको सोल्व करिए, माइनस माइनस +1, -1 का स्क्वायर 1/2, माइनस +2 और -2 का स्क्वायर 4/2, 2 -2 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 -1 का स्क्वायर 1/2। इसको और सोल्व करिए, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे 1/2, -2 क्या बन गया 0, प्लस 3 प्लस 9/2 और माइनस का 1 प्लस का हाफ, तो माइनस का हाफ हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 1/2। एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये 1 प्लस 3 × 2 6 प्लस 9 प्लस 1, 9 और 1 10, 16 1 17, तो 17/2 स्क्वायर यूनिट। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर, 17/2 स्क्वायर यूनिट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, y square is equal to x - 2 4 6 x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एरिया और भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना। तो ध्यान से देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर फंक्शन को बिल्कुल ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसको ध्यान से देखिए। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है। जैसे आपने इक्वेशन रीड करी है, x² = 4ax, x² = -4ay, y² = 4ax, y² = -4ay, आपने रीड करी है। तो ये पैराबोला की इक्वेशंस होती है। तो ये पैराबोला है जो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ y² है, तो ये इक्वेशन किससे मैच करती है, y² = 4ax से मैच करती है। लेकिन ये पैराबोला कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। लेकिन आपका ग्राफ देखिए, y² = 4ax माइनस में यहां पर भी वैल्यू है, तो यहां पर क्या है, ये पैराबोला जो है शिफ्टेड है। इसका मतलब ये पैराबोला ऐसा नहीं बन रहा होगा, आपका पैराबोला कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। तो ये शिफ्टेड है, कितना शिफ्टेड है 2, तो ये 2 यूनिट शिफ्टेड है।
तो ऐसे आपको ग्राफ को एनालाइज करना है कि ये ग्राफ किस चीज का है, इसका ग्राफ कैसे आएगा। यदि ऐसा कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दूसरा मेथड है, यदि आपको ये आइडिया नहीं होता तो प्लॉटिंग का तो है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं, अब इसको रब कर देता हूं। अब देखिए मैंने इसको रब कर दिया। सबसे पहले फंक्शन आपको देखना होता है, तो y की वैल्यू, तो यहां फंक्शन क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहां स्क्वायर है तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस, ये वैल्यूज आएगी आपकी। अब इसको सोल्व करना है हमें। अब यहां देखिए आपको दो वैल्यूज मिलेगी। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, टेबल की बात कर रहा हूं, यहां x, ये f ऑफ x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 4 से। आप यहां 4 पुट करिए। जब मैं यहां 4 पुट करता हूं, 4 माइनस 2, इट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब मुझे दो वैल्यू मिलेगी, प्लस की वैल्यू भी माइनस की वैल्यू भी। इसके बाद 5 पुट करिए, ये तो x इज इक्वल टू 4 यूज किया, x इज इक्वल टू 5 यूज कीजिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 3। तो यहां आपको प्लस माइनस रूट 3 वैल्यू मिलेगी। अब 6 पुट करिए, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस 2, इट मीन्स प्लस माइनस क्या मिल जाएगी, 2। अब मैं इसी को प्लॉट यहां कर रहा हूं। सबसे पहले x की वैल्यू 4 मान लेता हूं, यहां है x की वैल्यू 4 पे प्लस माइनस रूट 2 की वैल्यू होती है 1.14। तो यहां पर मैं आइडिया लेता हूं, ये वैल्यू मेरी क्या है, 4 है, तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। तो जो ये वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वैल्यू, ये रूट 2 मिलेगी प्लस की, और ये मिलेगी मुझे माइनस के रूट 2। इसी टाइप से जब मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा, तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहां की वैल्यू माइनस के रूट 3 और ये प्लस के रूट 3। सिमिलरली 6 की बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 प्लस की, और यहां मिल जाएगी मुझे माइनस की 2। जबकि हमें बात की इसकी बात करिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो एरिया दोनों इंक्लूड होते हैं। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब नीचे वाला, देखिए ये तो कौन सा होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसका मतलब आपको एरिया कौन सा लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका शेडेड एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया। और ये एरिया कहां है, अबव द ओरिजिन है, सॉरी अबव द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा अबव एक्स एक्सिस है। तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, हमें पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे हमें इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां, देखिए स्टार्ट कहां हो रहा है। तो पहले हमें कहां से, 4 से स्टार्ट, सॉरी ये नहीं आएगा एरिया आपका, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। तो इंटीग्रेशन करना है आपको 4 से कहां तक, 6 तक। और वैल्यू क्या यूज करनी है आपको, पॉजिटिव। तो यहां दो वैल्यू थी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां कौन सी यूज करनी है आपको, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट x माइनस 2। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, बस ये आपका आंसर है। इसको इंटीग्रल करिए और आपका आंसर कंप्लीट। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत छोटी सी इंटीग्रेशन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस। अब अंडर रूट है, अंडर रूट तो आपको सोल्व करना आता है। x माइनस 2 की पावर कितनी है, 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 ऐड कर देंगे इसमें, और जितनी पावर बन गई उतनी पावर से इसको डिवाइड, 1/2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक है,
4 से 6, इसको और सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 2 की पावर कितनी बन गई 3/2, ये भी 3/2, लिमिट 4 से 6, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/3 x माइनस 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 4 और ये 6, पुट करिए 2/3 x की वैल्यू 6 माइनस 2 की पावर 3/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 2/3 x 4 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये 2/3, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 और 2 की पावर 3/2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो 4, अब देखिए 4 की पावर क्या है 3/2, तो इसका मतलब इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ऊपर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 3 मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 8। तो यहां से वैल्यू क्या बन गई आपकी 2/3 इंटू 8 माइनस 2/3, इसको तो सोल्व नहीं किया जा सकता, तो 3/2 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होकर 1 + 1/2 3/2 बन जाएगी। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 3, 2 इंटू 8 16 माइनस और ये देखिए ये टोटल पावर कितनी हो गई आपकी, वैसे तो 2 इंटू 2, इसको देखो 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हो 4, और ये 1/2 है तो इसका मतलब √2, तो दिस वन इज योर आंसर 16 माइनस 4√2/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, x square is equal to 16y and y is equal to 1, y is equal to 4, y axis और फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इन क्वेश्चन में, क्या आ गया यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ अलोंग x एक्सिस नहीं है, तो डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ f of x था, तो ये केस किसका हो गया f of y का, तो ध्यान रखना है आपको, ये केस किसका हो गया f of y, तो f of पहले क्या था देखिए कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या था f of x, अब ये y यहाँ आ जाएगा x यहाँ, तो x इज इक्वल टू f of y, पहले आप y की वैल्यू निकालते थे, अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√y, ये चीज क्लियर हो गई। फिर आप उसको प्लॉट करना है, तो सेम तरीका है प्लॉट करना है, प्लॉट करने में डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर जहां x यूज करते थे, अब ये फंक्शन y का है, तो यहाँ y पुट करेंगे और f of y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये जैसे ग्राफ देखते ही मेरे माइंड में आइडिया आ गया, जैसे अभी बताया आपको, इससे पहला क्वेश्चन क्या था पैराबोला का, तो ये भी किसकी इक्वेशन है पैराबोला की, कौन सी इक्वेशन है यदि याद हो तो थोड़ा सा आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला अलोंग y एक्सिस है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो वर्टिसेस है इसके वर्टेक्स है वो 0 0 है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से पास करता हुआ आएगा, तो मेरे माइंड में एक छोटी सी इमेज क्रिएट हो गई कि इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, ये ग्राफ किसका होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। तो फिर इसने कहा कि y इज इक्वल टू 1, यहाँ x की वैल्यू नहीं है y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब, और y इज इक्वल टू 4, ये 4, तो इसका मतलब एरिया कौन सा आएगा आपका, ये बाउंडेड एरिया, लेकिन इसने फिर रेस्ट्रिक्शन दे दी, क्या दे दी रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब दोनों नहीं काउंट करने आपको, एक ही करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होगा, इसका मतलब हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा होगा यहाँ पर, ये बाउंडेड एरिया होगा, ये हमारा बाउंडेड एरिया, तो आपको पता चल गया ये 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है 4 तक, और ये क्या है पॉजिटिव x एक्सिस, और पॉजिटिव x एक्सिस हो तो आपको याद हो इंटीग्रल आप क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं पाई की 1 से 4, 1 से 4, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा f of
y आएगा, x नहीं आएगा। और यहाँ dx आता था तो यहाँ क्या आएगा, dy। और पॉजिटिव x एक्सिस में है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू एफ ऑफ वाई पुट करनी है। तो यहां से हमें आइडिया हो गया 1 से 4 पॉजिटिव एफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब 4√y हो गया। तो जहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था, अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल देंगे। तो ये ग्राफ टेबल की इतनी आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मेलिटीज के लिए आप इसको बना लीजिए। जैसे अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू को, आपको पता है 1 से 4 है, यदि वैल्यू 1 पुट करता हूँ y = 1, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पुट करूंगा तो 1 का रूट 1 ही होता है, +-4। इसी टाइप से और वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 पुट कर लीजिए। जब मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, +-2। तो जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो फिर वहां टेबल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। जहां पे आपको ग्राफ का आइडिया नहीं होता वहां टेबल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और y एक्सिस कहा था, इसलिए हमें देखिए अलोंग x एक्सिस वाला एरिया काउंट नहीं करा, हमें कौन सा एरिया काउंट करना है, अलोंग y एक्सिस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे और हम आंसर को ऑब्टेन कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस 1 से 4 इंटीग्रेशन करना है। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और रूट में तो y की पावर कितनी हो गई, 1/2। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y की पावर 1/2 + 1, उतनी ही पावर से इसको डिवाइड कर दिया। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4y, सॉरी 4। इसको सॉल्व करिए। 4 y की पावर कितनी आ गई, 3/2, और ये भी 3/2, लिमिट 1 से 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, तो y की पावर 3/2। अब पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे 2/3, 4 की पावर कितनी हो गई, 3/2, माइनस लोअर लिमिट 2/3, y की वैल्यू 1 की पावर 3/2। अभी हमने सोल्व भी किया क्वेश्चन कि y की पावर 2/3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 4 × 2/3 × 8 - 2/3, और 1 की पावर कुछ भी हो 1। तो ये 4 × एलसीएम कितना आ गया इसका, 3, 2 × 8 16 - 2। इसका मतलब 16 - 2 कितना हो गया, 14 × 4 56 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। कर्व ये दी गई है, x = 0 से 2 और x एक्सिस, इसका मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है वो y एक्सिस का, अभी x एक्सिस का, मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, f of x = y = 4 - x²। कोई आइडिया नहीं क्रिएट हुआ, वैसे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया क्रिएट नहीं हुआ तो इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले x और f of x। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से 2, तो हम कहाँ ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 यूज कर लेते हैं और 2। तो पहले 0 की बात करते हैं। x = 0 पे f of 0 क्या बन जाएगा, 4 - 0, इट मीन्स 4। x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे, f of 1, 4 - 1 कितना मिल गया, 3। x = 2 पुट करेंगे तो f of 2, तो 4 - 4 = 0। तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, सबसे पहले x = 0, 0 पे ये f of x है, वैल्यू 4, 1 2 3 4, इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर 1 पे 3, 1 पे 3, ये पॉइंट मिल गया। फिर 2 पे 0, तो 2 पे 0, इसका मतलब
ये पॉइंट मिल गया। तो इसका ग्राफ कैसा आया, इस टाइप का ग्राफ आ गया। और आपकी x इज इक्वल टू 0, ये लाइन किसकी होती है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन होती है। और दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको एरिया कौन सा मिल रहा है, ये एरिया। और कैसे, तो अबाउट द एक्स एक्सिस है। इट मीन्स पॉजिटिव, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, ये क्या है 0, 0 से 2। और पॉजिटिव फंक्शन आएगा तो 0 से 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x, और x का इंटीग्रेशन स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट 0 से 2। तो 2 पुट करिए, 2 इंटू 4 8, माइनस 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/3। अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पता है, 0 पुट करेंगे ये भी 0, यहां पुट करेंगे ये भी 0। तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया 3, 8 3 जा 24 माइनस 8, इसका मतलब 16 अपॉन में 3। तो 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos ऑफ x। जब cos x आ जाए sin x आ जाए तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी हो तो आपको प्लॉट करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो। cos का ग्राफ कैसे आता है, मैं बिना वैल्यू पुट करे प्लॉट कर सकता हूं। ये होता है cos का कि x इज इक्वल टू 0। जब आप x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, y इज इक्वल टू cos 0, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आपको वैल्यू क्या मिल रही है 1। ये वैल्यू होती है 90 डिग्री की, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में लिखना तो क्या लिख सकते हैं π/2। cos 90 कितना होता है 0, इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आपको 0 मिल गया। फिर हम x इज इक्वल टू इस पॉइंट की बात करते हैं, ये जब इस वैल्यू को देखते हो ये वैल्यू आपको -1 मिलेगी। तो ये किस पर मिलती है आपको 3π/2, या इसको क्या कह सकते हो 270 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू सॉरी ये तो 180 डिग्री, 180 मतलब पाई। x की वैल्यू यदि 180 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू cos 180। आपको पता है cos 180 को कैसे सोल्व करते हो, 90 प्लस 90, cos 90 पे चेंज हो जाता है sin 90 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और sin 90 कितना होता है 1, तो माइनस के क्या आ गया 1, तो ये माइनस की 1। इसी टाइप से ये वैल्यू जो आएगी आपकी 3π/2 पे आएगी वैल्यू, और फिर से ये वैल्यू ये किस पर आएगी 2π। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये π/2 की बात कर रहा हूं, ये पाई की बात कर रहा हूं, ये 3π/2 की बात कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू cos 270 कितना होता है 0, और 2π x इज इक्वल टू 2π का मतलब कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू cos 360 डिग्री, ये कितना होता है 1, ये तो आपको पता ही है। तो यही चीज इसको क्या कहेंगे ग्राफ। तो आपने प्लॉट कर लिया इसका ग्राफ। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कहां तक 2π। तो ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू 2π। तो यहां पर आपको एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है, तो एरिया ये दिखाई दे रहा है आपको, एक एरिया ये दिखाई दे रहा है,
और एक एरिया ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रल आपके कितने आएंगे, 3 इंटीग्रल आएंगे। 2 इंटीग्रल तो अबव एक्स एक्सिस है, ये भी अबव है और ये भी अबव आ गया, और ये कौन सा आ गया, बिलो। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव फंक्शन आएगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव। और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, cos x। इसका मतलब इंटीग्रेट करना है सिंपल आपको। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो आपको फिर ये चीज इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो। और साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है, तो प्लीज मेक अ नोट। तो आप इंटीग्रेट करिए। सबसे पहले कहां से कहां करेंगे, 0 से लेकर 90। इसका तो 0 से लेकर 90 π/2, ये पॉजिटिव cos x आएगा। इसके बाद π/2 से लेकर कहां तक है, ये 3π/2। यहां पर नेगेटिव cos x है। फिर 3π/2 से लेकर 2π तक, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव cos x। अब इंटीग्रेट करिए इसको, cos का इंटीग्रेशन sin ऑफ x, लिमिट 0 से π/2, और ये प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया। cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट π/2 से लेकर 3π/2, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 3π/2 से लेकर 2π। क्लियर हो गया, सभी लिमिट हमने लिख दी। अब पुट कर दीजिए। पहले यहाँ पुट करेंगे आपका लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, माइनस इसकी अपर लिमिट क्या है, sin 3π/2 माइनस sin π/2। ये लिमिट भी हो गई, इसको आपने नोट कर चुके हो, मैं इसको रख कर देता हूं। प्लस में sin 2π माइनस में sin 3π/2। मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता है, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। sin 90 कितना होता है 1, sin 0 0, sin 2 3π/2 कितना होता है माइनस के 1। क्योंकि मुझे देखिए साइन की आ जाती है तो टेबल ऐसा ग्राफ बना लीजिए, माइंड में जैसी इमेज क्रिएट हो जाती है। ये साइन का ग्राफ होता है, ये 0 डिग्री पर वैल्यू होती है, ये 90 डिग्री पर होती है, ये 180 पर होती है, ये 270 पर होती है, और ये 360 डिग्री पर। ये वैल्यू प्लस की 1 होती है और ये वैल्यू माइनस की 1 होती है। तो डायरेक्टली पता चल गया 3π/2 ये तो -1 मिल जाएगा। sin 90 1 प्लस में sin 2π मतलब 360 पे 0 है, 3π/2 पे -1। तो सॉल्व करिए इसको। 1 - 0 1 हो गया, माइनस में -1 और -1 -2 हो गया, और माइनस माइनस +1 हो गया। तो 1 + 2 + 1 इट मीन्स 4। तो आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर आंसर। तो जब भी इस टाइप का कोई ग्राफ आ जाए तो आप इस टाइप से उसका ग्राफ अपने माइंड में क्रिएट कर लेगा, फिर देखना ये कितने आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। मेरी क्वेश्चंस पे आप ट्राई करिए, बट मैं भी कोशिश करूंगा इसका एक लेक्चर और प्रिपेयर करके एक लेक्चर और अपलोड करूंगा ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी टफ है, उसको थोड़ा आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, ट्राई करिए, ताकि मेरी वीडियो को अपलोड वेट मत करिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। सो अगेन थैंक यू once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this topic. Thank you once again.